हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका संवेग आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, उत्तराखंड पीसीएस के अपर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं बचे हैं, लेकिन इतने दिन ज़रूर बचे हैं कि अगर आप सीरियसली तैयारी करें तो यहाँ से भी आपको सिलेक्शन का रास्ता ज़रूर साफ दिख सकता है। लेकिन जब सबसे ज़्यादा फोकस्ड होकर के, डिटरमाइंड होकर के पढ़ने की ज़रूरत होती है, उसी टाइम पे हम बहुत सारी गलतियां भी कर देते हैं। तो चलिए कुछ ऐसा डिस्कशन करते हैं जिससे हमें ये पता चले कि क्या नहीं करना है इस दौरान, जो कि आपके सिलेक्शन में बाधा बन सकती है। और देखिए, कहीं आप भी तो ये गलतियां नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो अगर आप अभी भी किसी ऐसे मटेरियल को सर्च कर रहे हैं जो बेस्ट हो, तो इसे तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि बेस्ट मटेरियल कभी भी नहीं मिल सकता है आपको, और वो बना भी नहीं है। आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो करिए जो कि आसानी से उपलब्ध है। अब ऐसा होता क्यों है ये भी हम जान लेते हैं। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं, जैसे अगर हम उत्तराखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस की ही बात कर लें, आप परीक्षा वाणी पढ़ करके गए और एक या दो प्रश्न ऐसे आ गए जिन्हें उत्तराखंड परीक्षा वाणी में बहुत हाईलाइट करके नहीं लिखा गया है। वैसे तो जितनी भी हमारी जानकारी है, परीक्षा वाणी इसीलिए स्टैंडर्ड बुक है क्योंकि उसका कवरेज बहुत ही वास्ट है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि हर सेक्शन से एक या दो प्रश्न को टफ जानबूझ करके बनाया जाता है। हो सकता है वो टॉपिक परीक्षा वाणी में बहुत हाईलाइट करके ना लिखा गया हो, लेकिन आपको ये यकीन करना पड़ेगा कि ये बुक ऑलमोस्ट पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करती है। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी होगी कि सिलेक्शन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके नहीं होगा जो बहुत टफ आए, बल्कि इस बात पर फोकस रखने पर होगा कि आप इजी और एवरेज क्वेश्चन जो आते हैं, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एग्जाम को, उनको गलती से भी गलत करके ना आए। और ऐसा तभी हो सकता है जब आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को बार बार दोहराएं, उन पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें और टेस्ट सीरीज को हल करें। देखिए, दूसरी की जो गलती करते हैं स्टूडेंट्स, वो ये है कि बहुत ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पर, खासकर तैयारी के लिए यूट्यूब पर बिताते हैं। भले ही उन्हें ऐसा लग रहा हो कि वो पढ़ाई के लिए ऐसा कर रहे हैं, किसी टॉपिक को तैयार कर रहे हैं, पर यकीन मानिए ग्राउंड लेवल पर इससे बहुत ज्यादा हासिल कुछ नहीं होने जा रहा है। क्योंकि अगर आप बिना नोट्स बनाए लिखे अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बिना क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपने मन में ऐसा एहसास तो बहुत होगा कि आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो रिटेंशन एबिलिटी है वो नहीं डेवलप होगी। टेक्स्ट बुक से अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप छोटे छोटे टॉपिक्स को 1 या 2 या मैक्सिमम 5 मिनट के वीडियो में 1.5 या 2 की स्पीड पर सुन करके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आपकी तैयारी का जो बेसिस होना चाहिए वो स्टैंडर्ड बुक ही होना चाहिए, कंबाइंड विद टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये समझना भी जरूरी है कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको ऐसी किताबों की जरूरत ही नहीं है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल ना हो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें, स्टैंडर्ड सोर्स से ही क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। एक और गलती जो कैंडिडेट करते हैं वो ये है कि वो बहुत ज्यादा करंट अफेयर पर फोकस करते हैं। इससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स यूट्यूब पर भी करंट अफेयर्स को ज़रूरत से ज़्यादा देखते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ये सब कुछ हमारा दिमाग रिटेन कर रहा है। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि इससे समय की बर्बादी ज़्यादा होती है। पूरे साल के करंट अफेयर्स को आप एक स्टैंडर्ड मैगजीन से तैयार कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में तैयार कर सकते हैं। और जब मैगजीन के माध्यम से आप पढ़ेंगे तो आपकी रिटेंशन एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होगी 1-2 रिवीजन करने के बाद। तो आप रिलेवेंट करंट अफेयर पढ़ें, 1 साल का बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर फोकस करें, क्योंकि पूरा एग्जाम करंट अफेयर बेस्ड नहीं है। एक और गलती जो करते हैं स्टूडेंट्स वो ये है कि आप एमसीक्यू बहुत लगाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव लूसेंट की भी बहुत बात करते हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि बिना एग्जाम की नीड को एनालाइज किए हुए अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो उसका कोई बहुत फायदा नहीं होने जा रहा है। आप इससे अच्छा ये कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। 2012, 2014, 2016 का पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि उत्तराखंड पीसीएस किस तरफ इंक्लाइंड है क्वेश्चन पूछने के लिए, और उसी के बाद आप टेस्ट सीरीज को भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपके कई ऑब्जेक्टिव फुलफिल होंगे। जो इंपॉर्टेंट रिलेवेंट करंट अफेयर्स हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे, आपके दिमाग में रिटेंशन हो जाएगा। और जब भी आप क्वेश्चन पेपर को लगाएं, जो प्रश्न आपके गलत हुए हैं उस टॉपिक को आप स्टैंडर्ड बुक से जा करके एक बार रेफर ज़रूर कर लें। कई कैंडिडेट्स करंट अफेयर पर इतना ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं कि वो स्टैटिक पार्ट को बहुत हद तक इग्नोर कर देते हैं। उनका फोकस बजट, इकोनॉमिक सर्वे, रीसेंट करंट अफेयर्स, मिलिट्री एक्सरसाइज पर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो स्टैटिक पार्ट को इग्नोर करने लगते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि अभी भी कोई भी लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम हो, उसमें सबसे मेजर पोर्शन और क्रूशल पोर्शन स्टैटिक पार्ट का ही रहता है। तो ये पोर्शन आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना होगा, तभी आप सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। और अगर उत्तराखंड पीसीएस के लिहाज से अगर बात करें तो
बहुत सारे स्टूडेंट उत्तराखंड को बहुत लाइटली लेते हैं। देखिए, आपको कोई भी एक स्टैंडर्ड किताब उत्तराखंड की थॉरोली पढ़ना पड़ेगा अगर आप इस बार सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हैं। तो अगर आप सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ करके गए कि उत्तराखंड ज्योग्राफी से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली बार सबसे ज़्यादा, तो मैं उसी को तैयार कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो ये खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि आयोग का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है इस बार हिस्ट्री या फिर आर्ट एंड कल्चर को ज़्यादा वेटेज दे दिया जाए। तो किसी भी अनचाही स्थिति से बचने के लिए आप एक स्टैंडर्ड बुक को थॉरोली पढ़ें, कई बार रिवाइज कर लें, उसके बाद उसके टेस्ट लगा लें। आपको निश्चित ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप सिलेक्शन इंश्योर कर पाएंगे। जो एक गलती करते हैं स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कि वो एक भी बार सीसैट रिवाइज नहीं करते हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए फेटल साबित हो सकता है जो कि एप्टीट्यूड वाले पोर्शन के साथ कंफर्टेबल नहीं है। देखिए, जिनकी मैथ्स और रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उनके लिए ये हमें मानना पड़ेगा कि ये पेपर इतना टफ नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप इस पोर्शन में कंफर्टेबल नहीं हैं और फिर भी सीसैट को इग्नोर करके जा रहे हैं, तो ये आपके लिए एग्जाम में फेटल साबित हो सकता है। तो लास्ट में एक पीस ऑफ एडवाइस के साथ इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। देखिए, 60 दिन है, हर एक दिन को आप अगर अच्छी तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि आपकी जर्नी टू सक्सेस होने जा रही है।